माँ भगवती ने, सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े, वीणा बजाई, उसके बाद ही सबको वाणी प्रदान की गई। तो माँ जो है वो ज्ञान की, बुद्धि की, वाणी की, प्रज्ञा उनको कहा गया है। अगर माँ सरस्वती की कृपा नहीं होगी तो आपके पास ना ज्ञान होगा, ना आपकी वाणी मधुर होगी। ब्रह्म मुहूर्त में 3:20 से 3:40 तक का समय होता है, जब माँ सरस्वती सभी की जिह्वा पर आती हैं। पंचमी पे दान क्या देना चाहिए और उसका क्या लाभ है? दोनों चीजों को आप तुलसी की मिट्टी में जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलते हुए दबा दें। 1 साल के अंदर वापस जब बसंत पंचमी आएगी आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। ये भी कई लोगों को कराया है और इसमें भी कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ एक कॉइन और एक हल्दी की गांठ। मुख्य द्वार पर ही कुलदेवी का निवास है और मुख्य द्वार की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए, जो कि बहुत से लोग नहीं जानते और नहीं करते हैं। आपकी वाणी सिद्ध, आप जो बोलेंगे वो सच होगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा एक खास पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं वो एस्ट्रोलॉजी में परिपक्व हैं, न्यूमरोलॉजी में परिपक्व हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो छोटी छोटी रेमेडीज के जरिए आपकी समस्याओं का समाधान कर देती हैं। पंचमी पे आप क्या उपाय करें कि आपके घर में सुख समृद्धि वास करे, इसके बारे में आज हम जानेंगे और बात करेंगे हम उन तंत्र मंत्र विद्याओं की भी जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप भी उन तमाम शिकंजे में आ चुके हैं तो कैसे अपने आप को दूर कर सकते हैं, उसके बारे में आज हमें बताएंगे शिवांगी निर्भय जी। बसंत पंचमी भी क्योंकि आने वाली जी बिल्कुल। बसंत पंचमी क्यों विशेष है इस बार? वसंत पंचमी जो है ना, हर बार ही विशेष है और इसके पीछे सबसे पहले मैं कथा बताती हूँ। जब ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना हुई थी तब ब्रह्मा जी ने सब कुछ बना दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को एहसास हुआ कि सब कुछ साइलेंट है, यहाँ कुछ स्वर ही सुनाई नहीं दे रहे, सारे जीव जंतु सब मूक थे। मूक मतलब बोल नहीं रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के पास गए कि अब क्या करना चाहिए। तो विष्णु जी ने कहा कि कोई ऐसी शक्ति लानी चाहिए अब कि जो इनको वाणी प्रदान करे। तब ब्रह्मा जी ने अपने ही कमंडल से अभिमंत्रित करके जल की छींटें धरा पर, पृथ्वी पर ऐसे छिड़काव करते ना कि निकाल कर, वहां से जो देवी प्रकट हुई वो चतुर्भुजी थी, महासरस्वती, और ब्रह्मा जी की ही वो शक्ति थी ब्रह्माणी, वहां से प्रकट हुई। फिर उन्होंने कहा कि देवी आप सब जगह इस प्रकृति में शांति हो रही है, कुछ ऐसा कीजिएगा जो सुखद हो। तो माँ भगवती ने, सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े, वीणा बजाई, उसके बाद ही सबको वाणी प्रदान की गई। तो माँ जो है वो ज्ञान की, बुद्धि की, वाणी की, प्रज्ञा उनको कहा गया है ना, उसकी देवी है। वेदों में माँ को प्रज्ञा कहा गया है। तो अगर माँ सरस्वती की कृपा नहीं होगी तो आपके पास ना ज्ञान होगा, ना आपकी वाणी मधुर होगी, ना आपकी, कहते हैं ना कि कोई भी काम मैं और आप कर रहे हैं हमारा भी वाणी से ही हो रहा है। है ना, हमारी बातें एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम कम्युनिकेशन वाणी है ना। तो वाणी का सही होना बहुत जरूरी है और उसका सही होने के लिए माँ सरस्वती की कृपा होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से अगर हमें नॉलेज नहीं है तब हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे हमारे वो हम स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे वो हमारे करियर में हो या हमारे बिजनेस में हो, इवन फैमिली लाइफ में एक हाउस वाइफ भी, अगर उसके पास बुद्धि कौशल नहीं है तो वो कैसे अपनी फैमिली भी अच्छे से नहीं चला पाएगी। तो उन सब के लिए माँ सरस्वती की कृपा होना बहुत जरूरी है। हम ज्यादातर क्या करते हैं कि जो भी पूजा कर रहे हैं, सपोज किसी घर में प्रभु श्री राम जी की हो रही है, हनुमान जी की हो रही है, माँ भगवती की हो रही है, हम इन सब की पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं हम माता सरस्वती की पूजा नहीं करते हैं। अब एक दिन बनाया गया और उस दिन सब लोग पूजा करते हैं बसंत पंचमी पे। तो बसंत पंचमी पे तो पूजा हमको करनी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ नित्य प्रतिदिन माँ सरस्वती का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि बिना वाणी बिना ज्ञान के कुछ नहीं है। स्कूल में भी जब हम लोग छोटे होते थे तो माँ सरस्वती का कितना हमें सिखाया जाता, वंदना होती थी, सिखाया जाता था। तो इसी प्रकार से आप बसंत पंचमी पे माँ की विशेष पूजा करें। जैसे उनको येलो बहुत पसंद है ना, बसंत क्योंकि बसंत ऋतु का शुरुआत उसी दिन से होती है, ऋतुराज का आगमन होता है, यहाँ से ऋतु चेंज होती है, परिवर्तित होती है। और ये भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी हुई कथा है, वो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर बसंत पंचमी पे आपको क्या करना है, हल्दी वाले पानी से ही आप स्नान करेंगे और उसके बाद आप जो अपने दिन की शुरुआत करेंगे माँ सरस्वती के बीज मंत्र के साथ कर लें, माँ सरस्वती के श्लोक के साथ कर लें, उनकी वंदना के साथ कर लें। अगर आपको नहीं आती है आप यूट्यूब पर प्ले कर दें, उसके साथ दिन की शुरुआत करें
और मैं तो कहूँगी यहाँ एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, हमारे शास्त्रों में वर्णित है, वेदों में वर्णित है, सुबह उठते ही प्रथम ब्रह्म मुहूर्त में 3:20 से 3:40 तक का समय होता है, जब माता सरस्वती सभी की जिह्वा पर आती हैं। तो अच्छा। अगर उठ सकते हैं, अलार्म लगा के उसी टाइम उठो, 20 मिनट जो भी चैंट करना है, जो भी यूनिवर्स से माँगना है, हुँ। ब्रह्मांड को जो भेजोगे वो आपके लिए आप रिवर्स आएगा। रिवर्स आएगा, तो वो आप कर सकते हो। हुँ, उसी समय माता सरस्वती की प्रबल शक्तियाँ जो कहते हैं वो जागृत होती हैं। हुँ, और वहीं सुबह उठ के सबसे पहले ये जो हथेली दर्शन हमें बचपन में सिखाए जाते थे, ये अवश्य करें, क्योंकि इसमें भी बताया गया है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, मतलब हमारे हाथ के मध्य में ही सरस्वती हैं। हुँ, कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो माता सरस्वती का स्टार्टिंग में ही ध्यान बताया गया है। इसमें माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती ज्ञान, लक्ष्मी और गोविंद पालनहार सबका ध्यान आ सबको। गया। वही बिल्कुल। हमारे दिन का प्रारंभ करेंगे। हुँ, तो अब बसंत पंचमी में हमने अपने दिन की शुरुआत करी, स्नान आदि किया, उसके बाद बैठकर माँ के जप को कर सकते हैं। हुँ। सिर्फ ऐंग बीज मंत्र है, बहुत आसान। कौन-सा मंत्र है एक बार बता ऐंग दी? ऐंग बीज मंत्र, महासरस्वती का मंत्र नहीं बता रही, बीज मंत्र बता रही हूँ। बहुत छोटा है और ज़्यादा से ज़्यादा चैंट कर सकते हो, ऐंग, ऐंग, ऐंग। और यहीं पर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भी लिखा गया है, ऐंकारी षष्ठी रूपा है। हुँ, मतलब जो ऐंकारी हैं, माता सरस्वती हैं, षष्ठी रूप में हैं वो। हुँ, तो आप उनको सृष्टि रूप में पूरी सृष्टि में का सृजन कर रही हैं वो। हुँ, आप उनका ध्यान कीजिएगा, उनके मंत्र जाप कीजिएगा, उनके चालीसा कीजिएगा, उनकी स्तुति कीजिएगा। और इतना सबके पास समय नहीं है। हुँ, 10 मिनट बैठो, माता सरस्वती का ध्यान करो हुँ, और सिर्फ माता सरस्वती के श्लोक को सुन लो आप यूट्यूब हुँ। पे लगा के। आप अपनी एनर्जी को माता की एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। ऐसा करने से भी आपको माँ सब कुछ प्रदान करेंगी। ठीक है। बसंत पंचमी पे दान क्या देना चाहिए और उसका क्या लाभ है? बिल्कुल, बसंत पंचमी पर आप पीली वस्तुओं का दान दे सकते हैं। कुछ भी बेसन के पीले लड्डू हो गए, या आपने मूँग की दाल जो होती है धुली हुई पीली, उसका आपने हलवा बना लिया या मार्केट से उसकी मिठाई मँगा ली, वो आप दान कीजिएगा। ऐसा करने से ना माँ जो सरस्वती हैं, वो आपको अभय प्रदान करती हैं, वो आपको बुद्धि देती हैं। अब जो ना बताया गया है शास्त्रों में कि दान और दया 2 अलग-अलग चीज़ें हो गई, लेकिन कभी-कभी हम उनको कंबाइन कर देते हैं। राइट। दान होता है पंडितों को हाँ। और दया होती है जो असहाय हैं, गरीब हैं। हुँ, लेकिन कई बार हम ना दान कर देते हैं गरीबों को, हुँ, तो वो दान नहीं लगता है। हुँ, ये भी चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि ये आप किसी मंदिर में दे के आएँगे पंडित जी को जो दान कर रहे हैं, लेकिन उस दिन बच्चों के हाथ से, जो भी छोटे-छोटे बच्चे हैं और अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको स्टेशनरी का सामान दान करवाओ। हुँ, होते हैं ना बहुत सारे हमारे आस-पास ही होते हैं, या हमारे घर पर ही जो काम करने आ रही हैं हुँ, हुँ, हुँ। हाउसकीपिंग वाली, उनके बच्चों को आप डोनेट करो। हम जी। भी कर सकते हैं, आप भी कर अब सकते हैं। हाँ, बच्चों से तो कराएँ, हाँ, हाँ। लेकिन हम लोग भी कर सकते हैं। ऐसी महिलाओं को आप वस्त्र दे दो, हुँ, साड़ी दे दो, हुँ। येलो कलर की, येलो कलर पीले की, रंग की। हाँ, येलो कलर की साड़ी दे दो। आप उनको सुहाग का सामान दे सकती हैं हुँ, स्त्रियाँ। हुँ, ऐसा करने से भी ना माता सरस्वती की कृपा बनती है। हुँ, और हुँ, हमें क्या चाहिए? कृपा चाहिए अल्टीमेट। लेकिन स्टेशनरी अपने बच्चों से अवश्य दान कराएँ, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। हमें ज्ञान, बुद्धि, कौशल सबकी ज़रूरत है, लेकिन बच्चे हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे, बिल्कुल। उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये स्टेशनरी का दान अवश्य कराएँ बच्चों से। ठीक है। अच्छा, जो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं लग पा रही, जी। अ, इस सरस्वती के दिन में, इस बसंत पंचमी के दिन में वो क्या ऐसा उपाय करें कि उनकी नौकरी लग जाए, उनका भविष्य सुधर जाए? जी, बिल्कुल। माँ सुबह-सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त होकर चौकी लगाकर बैठ जाएँगे और माँ सरस्वती से आप प्रार्थना करेंगे कि जो भी समस्याएँ हैं, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ माँ, और अब जब मैं इंटरव्यू में जाऊँ, हुँ, तो आप मेरी जिह्वा पर आकर बैठना, आप मेरी बुद्धि पर आकर बैठना, विराजमान हो जाना। क्योंकि जब माँ सरस्वती आपकी जिह्वा पर आ गई, तो सामने वाला प्रभावित हो गई होगा, है ना? हुँ, माँ सरस्वती आ चुकी हैं। तो उनसे ये माँगना है हमें कि माँ आप आना, और माँ का ही ध्यान करके, माँ के ही बीज मंत्रों का जाप करते हुए आप इंटरव्यू देने जाइएगा। हुँ, हुँ, और ये बता दिया मैंने कि आप इंटरव्यू देने जाएँ, लेकिन उस दिन बैठकर माँ से ये माँगते हुए आप अनुष्ठान रूप में ना उसी दिन आप ऐंग बीज मंत्र जो है इसकी 108 माला कर लो, अगर कर सकते हो। हुँ, और साथ ही दुर्गा सप्तशती में है देव्य अथर्व शीर्षम। हुँ, देव्य अथर्व शीर्षम का पाठ करेंगे, क्योंकि उसको करने से ये वेदों से लिया गया है और विशुद्धि एक्टिवेट होता है, थ्रोट अच्छा, चक्र एक्टिवेट होता है। वाह!
और जब थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो गया तो हम कहीं न कहीं इंटरव्यू में जो मात खाते हैं, कुछ ना कुछ अपने थ्रोट चक्र की वजह से ही खा जाते हैं कि बोला बहुत अच्छा, हुँ, लेकिन कहीं न कहीं उनको समझ कुछ और आया, कुछ हमने कुछ और बोला। राइट। तो आप थ्रोट चक्र को अपने एक्टिवेट कर सकते हैं। देव्य अथर्व शीर्षम का उसी दिन बैठकर पाठ करेंगे, फिर डेली करें इसको। हुँ, 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 ऐसा करने से जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, वो आपके दूर होंगे। साथ ही एक छोटी-सी रेमेडीज़ और बताती हूँ, आप बिल्कुल। सरस्वती चालीसा लेके आएँगे मार्केट से। हुँ, 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 हुँ। सरस्वती चालीसा को खोलेंगे और उसका प्रथम पेज पर जो पंचम दोहा आएगा। हुँ, हाँ, हमने ये सरस्वती चालीसा ओपन किया। अब यहाँ पर पहला दोहा लिखा होता है, दूसरा दोहा ऐसे नंबर होते हैं। जो 5वां दोहा होगा, उसके ऊपर एक व्हाइट पेपर से आप रेड पेन से अपनी जो भी परेशानी इन द सेंस कि आप लिखेंगे मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, हाँ, हाँ। या मैं बार-बार फेलियर फ़ील कर रहा हूँ या हुँ, फेस कर रहा हूँ, वो लिखकर मुझे सक्सेस मिले। फ़ोल्ड करेंगे और उस पंचम दोहे पर आप रख देंगे हुँ, और उस जो चालीसा है उसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद उस पर मौली कलावा जो होता है रेड कलर का, वो 11 टाइम आप लपेट देंगे। उसके बाद अपने घर के मंदिर में हाइड करके रख दें। जब आपका इंटरव्यू क्वालीफाई हो जाए, जब आपकी जॉब लग जाए और फर्स्ट मंथ की सैलरी आ जाए, जी, जी। उसके बाद आप वो चालीसा निकालेंगे। किसी भी मंदिर में जाकर अगर सरस्वती माता की मूर्ति है, तो उनके सामने आप रख के आएँगे, प्रतिमा के सामने। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे कि अगर सरस्वती माता की नहीं है, तब आप भगवती दुर्गा के आगे भी रख सकते हैं हुँ, समक्ष। हुँ, आप वो चालीसा वहाँ रख देंगे और फिर मीठा पान माँ को अर्पित कर देंगे। ऐसा करने से सब कुछ आपका सही हो जाएगा हुँ। और माता सरस्वती की आप पर वो कृपा होगी कि आप साल के अंदर ही एक प्रमोशन भी पा जाएँगे। कितना कारगर है ये उपाय? ये कई लोगों को कराया है मैंने। अच्छा। छोटा-सा उपाय है, एक चालीसा खरीद के लाना है। अब हुँ, कई बार होता है कि केवल सरस्वती चालीसा नहीं मिल पाता है हाँ, लोगों को, हाँ। तब आप जो 40 चालीसा का संग्रह है, वो खरीद लाओ, अगर अच्छा, नहीं मिल रहा है तो। ठीक है और 5वें दोहे पे प करना। आप आपको तो खोलना तो सरस्वती चालीसा है और हाँ, जो 5वां दोहा है, वहाँ खोलना है। वहीं स्लिप रखनी है और बंद करना है। अच्छा। बस इतनी सी रेमेडीज़ है। ये आप करेंगे और इस जैसे प्रोसेस मैंने बताया है, इसी प्रोसेस में करें, आपका जॉब लग जाएगा, इंटरव्यू क्वालीफाई कर जाएँगे आप। अच्छा, अच्छा ये बताइए बसंत पंचमी पर तुलसी पूजन का क्या महत्व है? क्योंकि कई बार देखा जी, जाता है जी। कि तुलसी पूजन बहुत होता है, जी, जी, जी। उसका क्या महत्व है? तुलसी माँ तो क्या है ना साक्षात लक्ष्मी माँ है हाँ, और तुलसी का पूजन तो हमारे सनातन में तुलसी, सूर्य, चंद्र ये सब प्रत्यक्ष बताए गए हैं कि जी, प्रत्यक्ष देव हैं। जी। तो अगर बसंत पंचमी पे जैसा कि मैंने बताया ऋतुराज आते हैं, ऋतु परिवर्तन होती है। अगर उस दिन माँ तुलसी की विशेष पूजा अर्चना की जाए, तो आने वाला जो हमारा समय है, हमें क्या चाहिए? हमें अन्न भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना? हुँ, हुँ, हमारी सारी नीड्स हैं ये बेसिक नीड्स। तो माँ तुलसी की पूजा करने से जब हमारे पास धन आएगा, धन से हम अन्न लाएँगे, उसी हुँ, से सारी चीज़ें होंगी। तो माँ तुलसी हमको सब कुछ प्रदान करती है। इस दिन का एक उपाय और बताती हूँ। एक हल्दी की गाँठ लें, हल्दी की गाँठ को लेकर उसके साथ एक कॉइन ले लें। हुँ, कॉइन येलो 5, 10 वाले हों, ठीक है, अगर नहीं है, हुँ, तो आप उसको हल्दी में पीला कर लें। हुँ, और दोनों चीज़ों को आप तुलसी की मिट्टी में जो भी आपकी मनोकामना है वो हुँ। बोलते हुए दबा दें। 1 साल के अंदर वापस जब बसंत पंचमी आएगी आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ये भी एक उपाय है। ये भी कई लोगों को कराया है और इसमें भी कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ़ एक कॉइन और एक हल्दी की गाँठ। अच्छा। जी, अच्छा ये बताते हैं सुहागन जो हैं जी। वो श्रृंगार का सामान अगर चढ़ाते जी, हैं तो जी। बहुत अच्छा होता है। हाँ, ऐसा होता है इसके पीछे भी ना एक कथा है कि एक ना इधर पूर्वांचल में ये प्रचलन है हुँ। कि वहाँ पर शादी से पहले धोबिन सुहाग देती हैं, हाँ, हाँ, है ना? हाँ। वो किया जाता है। तो उसके पीछे भी एक कथा थी कि आप ये करेंगे तो आपका सुहाग मतलब जो धोबिन होती हैं, उनके साथ क्या होता है उनको पता होता है कि ऐसा करने से मेरे सुहाग पर दिक्कत आ सकती है, लेकिन वो एक रिचुअल्स बनी हुई है हुँ। और महादेव जी ने भी उनको ये वरदान दिया हुआ है, जी, जी, जी। माता पार्वती ने। तो ये उसी रिचुअल्स का है, तुलसी पूजन और ये सुहाग का सामान। तो हुँ, जब आप सुहाग का सामान तुलसी माँ को अर्पित करते हैं ना, हुँ। तो कहीं न कहीं अखंड सुहाग में जो आपकी वृद्धि होती है, हाँ, हाँ। कहते हैं ना आप अखंड सौभाग्यवती रहें, हुँ। तो माँ तुलसी का आपको वो आशीर्वाद मिलता है ऐसा करने से। तो अच्छा। आपको ये करना चाहिए, हो सके तो अब यहाँ तो मुश्किल हो जाता है ढूँढना। हुँ, हुँ। गाँव में तो अभी भी मिल जाती हैं जो धोबिन लोग होती हैं, हुँ। हो सके तो वहाँ जाइएगा, उनसे अखंड सौभाग्य माँगिएगा, साथ में उनको साड़ी और सुहाग का सामान आप दे के आइएगा, हुँ, 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 हुँ। उनसे आशीर्वाद लेके गाँव आइएगा। में तो अभी भी धोबन आती है घर-घर बिल्कुल, जाकर। घर-घर जाके हाँ, हुँ, हुँ। वही। तो वहाँ तो ये सारी चीज़ें आज भी
दुनिया यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ तो पता भी नहीं ना कि लोगों को कौन, पता भी नहीं है। हाँ, कौन क्या है। बिल्कुल। तो आप ये कर सकते हैं, तुलसी माँ पर आप सुहाग का सामान अर्पित करें, साड़ी अर्पित करें, बाद में वो किसी गरीब को भी दे सकते हैं या फिर मंदिर में दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। बच्चों के लिए ऐसा कौन-सा मंत्र है, जिसको करने से उनकी बुद्धि में परिवर्तन आएगा, वो पढ़ाई की तरफ उनका रुझान बढ़ जाएगा? बच्चों की बुद्धि एकाग्र करने के लिए ना, हो सके तो उनसे हनुमान चालीसा का पाठ कराइएगा, हुँ, क्योंकि वो बुद्धि को भी एकाग्र करेगा। उसमें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो बच्चों के साथ अष्ट सिद्धियां नवनिधियां हुँ, ये सबके पास हैं, आपके मेरे सबके पास हैं, लेकिन हमें किसी को बहानी नहीं है जी। कि उनको जागृत कैसे करना है। हाँ। तो जब बचपन से ही बच्चा करता जा रहा है ना, तो ये बहुत प्रभावी होगा। अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे में एक हैबिट डेवलप कीजिएगा कि वो डेली उठेगा, सूर्य भगवान को नमस्कार करेगा, जल अर्पित करेगा। जल भी नहीं कर पा रहा है तो उसे सूर्य नमस्कार सिखाइएगा। 12 विधियां भी नहीं कर पा रहा है तो सिर्फ प्रणाम सिखाइएगा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देव हैं, आत्मा के कारक हैं। तो सूर्य देव को प्रणाम करना उनको सिखाइएगा। ऐसा करने से बहुत सारी चीजें, नेहा जी, छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं करते हैं। हाँ। हम बिजी हैं, आप बिजी हैं, बच्चे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों से ही ना बहुत सारी चीजें बच्चों की परिवर्तित हो बिल्कुल, सकती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आपका और मेरा बचपन यही करते हुए ही निकला था। जी, जी, हम जी। बचपन में और यही बच्चे सब जो कर देखते हैं वो वही बहुत करते हैं, जल्दी सीखते बहुत हैं। जल्दी सीखते हैं। तो ये 2 ऐसी चीजें हैं, पाठ विधि जैसे मैंने बताया, हनुमान चालीसा का पाठ, दूसरा सूर्य नमस्कार। जी। ये बच्चों को अगर आप कराएंगे ना, बच्चों में सब कुछ मिलेगा, तेज मिलेगा, सूर्य भगवान का तेज मिलेगा उनको। और जब बच्चा तेजस्वी होगा, और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बजरंगबली जी हैं, तो वो सिद्धियां उसको मिलेंगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, बच्चा प्रोटेक्ट भी हो गया एंटिटी से, सारी चीजें बच्चों को वहां मिलेंगी। तो ये जरूर कराना चाहिए बच्चों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो ये आप जाप ज़रूर कराइए, जिससे कि बच्चे की बुद्धि में परिवर्तन आएगा। अच्छा, ये बताइए कि घर में गृह कलेश, लड़ाई-झगड़ा, बहुत सारी दिक्कतें, जी, नेगेटिविटी पूरे घर में, वो जी, कैसे पता लगाएँ और इस बसंत पंचमी पे क्या उपाय कर लें कि घर की नेगेटिविटी दूर हो जाए? जी। घर में अगर आपके बहुत सारी जगह होता है, आपने एंटर किया, हाँ, एंटर करते ही बहुत पॉजिटिव फील होता है हाँ, किसी के भी घर, हाँ, और लगता है कि बहुत सुगंधित खुशबू आ रही है। हाँ। अब ऐसा ये नहीं है कि उसने परफ्यूम हुँ, रूम स्प्रे जो कहते हैं वो कर रखा हो, ऐसा नहीं है। कई बार नहीं भी कर रखा हो तो बहुत अच्छा लगता अच्छा, है। हाँ। कई बार ऐसा होता है, जैसे ही आप एंटर करें आपका सर भारी हो जाता है हुँ, उनके घर जाते ही। हुँ, तो वो क्या होता है, घर की जो ऑरा है वो हुँ, कैसा है, घर की वाइब्रेशन कैसी है, हुँ, एनर्जी कैसी है। हुँ, तो अब किसी के घर की एनर्जी अगर खराब है, हुँ, तो उसके घर में आए दिन कलेश होंगे, हुँ, बेवजह के होंगे। हुँ। उसको ऐसा लगेगा जैसे दूध जल रहा है, उसकी स्मेल आ रही है, अच्छा, जबकि दूध नहीं जल रहा है। हाँ। उसको ऐसा लगेगा जैसे कोई कपड़ा जल रहा है, हुँ, लेकिन आस-पास कोई कपड़ा नहीं जल रहा है। हुँ, हुँ। कई बार होता है ना, कूड़े को डंपिंग को जला के और वो जी। करते हैं, तो इस तरह की स्मेल आएगी, हुँ, लेकिन वो कहीं नहीं होगा हुँ, हुँ। आस-पास। कई बार उसको लगेगा कि कोई स्मोकिंग की, हुँ, 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 और हुँ। घर में कोई भी कोई स्मोक नहीं करता हाँ, है। तो ये क्या होता है, आपके घर में कोई ना कोई नेगेटिविटी, नेगेटिविटी है। राइट। और अगर ये सब नहीं है, दैट मीन्स कि आपका घर बिल्कुल ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में, हुँ, और मैं कहूँगी बसंत पंचमी में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएँ। हुँ, 1 दिन उठ जाओ। हुँ। देखो नहीं उठ मेहनत पाते करनी आजकल, हाँ, पड़ेगी थोड़ा-सा। नहीं उठ पाते आजकल के, लेट सो रहे हाँ, हैं, फिर लेट, थोड़ा-सा लेट ही उठ रहे हैं। हुँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 1 दिन पहले गाय का गोबर लेकर आओ। जो हुँ, देसी गाय होती है ना, कोशिश करो कि उसका मिल जाए, गौशाला में जाएँगे, आप पूछेंगे वो दे देंगे। हुँ, देसी गाय का गोबर लाना है, आपको सुबह उठ के गंगा जल से सबसे पहले मुख्य द्वार पर छिड़काव करना है। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद वो देसी गाय का गोबर जो है, उससे एक लक्ष्मण रेखा बनानी है, जैसे हमारी ये दहलीज, पहले दहलीज हुआ करती थी, अब तो दहलीज है ही नहीं। जी, जी। तो आपको वो दहलीज की तरह लक्ष्मण रेखा बनानी है हुँ, गोबर से। उसके बाद आप मुख्य द्वार का पूजन करेंगे, हुँ, वहाँ कुलदेवी भी हैं आपकी। आप स्वास्तिक बनाएँगे, हुँ, शुभ लाभ ये सब बनाएँगे, हुँ, क्योंकि वो चीज़ें अच्छी अट्रैक्ट हों। हुँ, रिद्धि-सिद्धि, शुभ लाभ सब बनाते हुए हाथ से बनाएँ, मार्केट से स्टिकर ना लाएँ, हुँ, हुँ, कुमकुम से। बनाने के बाद आप एक चौक बनाएँगे मुख्य द्वार पर ही, हुँ, और चौक बनाकर वहाँ पंचमुखी दीप प्रज्वलित करेंगे। हुँ, 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 देसी घी का होगा, पंचमुखी इस तरीके से होंगे, जो लंबी बत्तियाँ आती हैं, वो जब आप दीपक में डाल लगाएँगे, तो एक इधर और एक इधर, तो ऐसे 4 मुख हो गए उसके, और एक फूल बत्ती बीच में रख देना, हुँ, पंचमुखी दीपक हो गया। इसमें आप इलायची, हुँ, लौंग, सिनेमन पाउडर, कपूर ये सब ऐड कर देंगे। हाँ, भगवती का आप ध्यान करेंगे। भगवती का ध्यान करते हुए फिर आप बोलेंगे कि माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, मेरे घर में जो अलक्ष्मी वास कर गई है,
वो घर से जाएं और आप मेरे घर में पधारें। क्योंकि क्या होता है कि कई बार एंटिटीज है, कई बार अलक्ष्मी आ जाती हैं हम्म। लक्ष्मी की जगह। हम्म। आप आए और आप अपनी तीनों शक्तियों को लेकर आए, महाकाली, महासरस्वती और लक्ष्मी, तीनों शक्तियां मेरे घर में आए। ऐसा सोचेंगे, घर के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा गोबर उसी में से अपनी किचन में भी लगाएंगे। अब आप अपने घर की 10 दिशाएं, उसमें सबसे पहले आप घर के ब्रह्म स्थान पर दीपक लगाएंगे। ब्रह्म स्थान के बाद आप जाएंगे अपने घर के ईशान में, फिर आप घर के ईशान में, पूर्व दिशा में, इस तरीके से 8 दिशाएं हो गई हमारी, उनमें लगा दिया, एक ब्रह्म स्थान में हो गया। अब ऊर्ध्व ऊपर आकाश तत्व के लिए दीपक आप अपनी छत पे लगा देंगे। जी। फ्लैट में छत नहीं होती है, आप बालकनी में रख सकते हो, हाँ, हाँ, वहां हाँ। पर दीपक। उसके बाद आप अपने आरो के लिए, वरुण देवता के लिए आरो के पास दीपक लगाएंगे। घर में किचन में अन्नपूर्णा माँ के लिए दीप लगाओ एक। ये सारे दीप प्रज्वलित करने हैं। अब दीप प्रज्वलित करने के बाद आप ऐसा माँ भगवती से मांगेंगे, या फिर जो भी आपके इष्ट देव हैं उनसे मांग सकते हैं कि मेरे घर में जो भी एंटिटीज है वो घर से निकले और मेरे घर का ऑरा क्लीन हो और आप अपनी पूर्ण कृपा बनाएं। इतना मांगने के बाद आप स्वस्ति वाचन घर में चलाएंगे। ऋग्वेद से लिए गए हैं ये। स्वस्ति हरि ओम महा स्वस्ति न इंद्रो वृद्र सर्वाहा, इस तरीके से है। आप सर्च करेंगे स्वस्ति वाचन तो आ जाएगा। इसको घर में प्ले करेंगे। स्वस्ति वाचन के बाद आप शंख की ध्वनि वो घर में, क्योंकि शंख की ध्वनि से नकारात्मकता घर से बाहर जाती है और माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करती है ये, तो आप शंख की ध्वनि बजाएंगे। उसके बाद तीसरी ध्वनि जो होगी वो कृष्ण भगवान की बांसुरी होगी। चौथी ध्वनि जो होगी वो आपके जो इष्ट देव हैं उनकी आप प्ले करोगे। और जो पांचवी ध्वनि होगी वो ललिता सहस्त्र नाम होगा, क्योंकि ललिता सहस्त्र नाम जो है वो आपके घर में जिसमें जो भी नेगेटिविटी है वो उन सबको दूर करेगा। हमारे कान में जा रहा है अल्फा बीटा थीटा गामा, जो मैं बताती हूँ वो सारी रेंज आपकी सही हो जाएंगी। अब ये 5 ध्वनियाँ आप सुनेंगे, उसके बाद नियमित रूप से जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हैं वैसे करें। ये बसंत पंचमी पे करना है आपको, लेकिन संभव हो सके तो ये कंटिन्यू करो। अच्छा। वीक में एक डे फिक्स कर लो। वैसे तो फ्राइडे करोगे ज्यादा बेटर है, लेकिन जो भी डे आपको सूट करता हो, सपोज संडे सूट कर रहा है, सपोज सैटरडे सूट कर रहा है ना, अपने काम के अनुसार जो डे सूट कर रहा है आप एक दिन सुनिश्चित करो और उस दिन ये पूरा प्रयोग अपने घर में करो। किसी के घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती। आपने पूरा प्रोटेक्ट कर लिया घर को। जी जी जी, 10 दिशाओं को प्रोटेक्ट कर लिया ना आपने, राइट। तो ये इस तरीके से कोई भी कर सकता है। और फिर भी अगर आपको जैसे ज्यादा लग रहा है कभी कभी, तो देवी कवच घर में पाठ करो। देवी कवच का देवी कवच प्ले करो जो दुर्गा कवच है, दुर्गा सप्तशती में। और शाम को घर में धुनी करें, पीली सरसों, गाय का उपला, उस पर आप थोड़ा सा लोबान डालेंगे, गंधक डालेंगे, कपूर डालेंगे और इस धुनी को पूरे घर में घुमाएंगे। ये फिर फ्राइडे सैटरडे आप करो अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिविटी ज्यादा है। तो ऐसा करने से कुछ भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने घर को प्रोटेक्ट कर लेंगे। और ये बसंत पंचमी से ही शुरुआत करते हैं इसकी। जी ठीक है। आपने कहा कि शुभ लाभ घर के मुख्य द्वार पर लिखना है, लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि लोग मना करते हैं कि शुभ और लाभ मतलब घर के मुख्य द्वार पर बाहर क्यों लगाना है? भगवान को तो हम अंदर विराजमान करते हैं, अंदर विराजते हैं, अंदर उनकी पूजा करते हैं, तो उनको घर के मुख्य द्वार पे क्यों लटका देते हैं? शुभ लाभ के लिए मना नहीं करना है। जो गणपति जी हम लगाते हैं उनको मुख्य द्वार पर नहीं लगाना है। अच्छा, गणपति जी को मुख्य द्वार पर नहीं लगाना है। गणपति जी को मंदिर के अंदर बिठाना है। जो स्वास्तिक है उसमें चारों वेद भी हैं और सारी हमारी जो वास्तु है, पूरा वास्तु है हमारा स्वास्तिक में। और इसी प्रकार से शुभ लाभ जब हम लगाएंगे ना, शुभता और प्रॉफिट और जो हमारा गेन है वो सारा हमारे घर के अंदर आ रहा है। माता लक्ष्मी उनको ही देख कर आ रही हैं। तो जो स्वास्तिक है उसमें गणपति जी भी हैं, उसमें चारों वेद भी हैं, उसमें वास्तु भी है और शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि सब मुख्य द्वार पर। आप दिवाली पर पूजा भी मुख्य द्वार की, और मुख्य द्वार की पूजा मुख्य द्वार पर इसलिए बता रही हूँ मैं, मुख्य द्वार पर ही कुल देवी का निवास है और मुख्य द्वार की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए, जो कि बहुत से लोग नहीं जानते और नहीं करते हैं। मंदिर से पहले अपने घर के मुख्य द्वार की पूजा करो। आपने देखा भी होगा जब शादी होकर जो दुल्हन आती है तभी मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है, और वो चावल का जिस तरह से अलग अलग जगह अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, तो वो मुख्य द्वार वो जगह है, वहीं से सब एंटर कर रहे हैं। आपके घर के देवता, कुल देवता, पितर सब वहीं से आ रहे हैं।
तो वहीं से एंट्री का रास्ता है, उसको जितना अच्छा बना सकते हो और आप घर पे लगा सकते हैं। शुभ लाभ मतलब मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, लेकिन गणपति जी मत लगाओ। ईश्वर के लिए एक निश्चित स्थान है मंदिर, वहाँ उनके लिए विराजमान कीजिएगा। ये भी कहा जाता है कि मुख्य द्वार पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, जैसा कि आपने कहा, हुँ, कि पानी छिड़कना छिड़काव चाहिए। हाँ। पितरों का वास होता है, पितृ हुँ। फिर पानी लेके चले जाते हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है। कितनी पितरों के सच्चाई है इस बात जी, में? बिल्कुल, पितरों का वास तो क्या, पितर आते हैं, पितरों के लिए भी, माँ लक्ष्मी के लिए भी। हाँ। घर पर क्या होता है, मुख्य द्वार पर सुबह के समय हुँ, ब्रह्म मुहूर्त में अगर हमने वो छिड़काव किया, हुँ। तो वो घर का जो मुख्य द्वार है वो शुद्ध हो गया। जैसे मैं अभी बता रही थी ना, शुद्धिकरण करना जी, है गाय जी, के जी। गोबर से, जी, जी, जी। गंगा जल से, तो वो शुद्धिकरण है। डेली हुँ, मुख्य द्वार का शुद्धिकरण आपने कर दिया। हुँ, कई बार घर के बाहर ही आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा गंदगी घर के बाहर रख दी, डस्टबिन भी रख दिया, शू भी ऐसे पड़े हुए हैं, तो कोशिश करो कि डस्टबिन भी घर के बाहर ना रखो। हुँ, 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 आप उसको भी या तो कहीं दूर रखो या घर के अंदर रख लो बालकनी में, मुख्य द्वार पर नहीं। मुख्य द्वार पर शू भी ऐसे निकालो कि फिर वो लाइन से थोड़ा दूर हो। हुँ, कई बार देखोगे बिखरे हुए पड़े रहते हैं, हुँ, हुँ, तो वो भी माँ लक्ष्मी का अनादर है। हुँ, वहाँ माँ लक्ष्मी एंटर नहीं करती हैं। हुँ। ये सब वास्तु की चीज़ें हैं, जी। तो इनका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। शू रैक भी थोड़ा दूर रखो अपने मुख्य द्वार से। अच्छा। जैसे कई बार क्या होता है, मुख्य द्वार हम आपके मेरे फ्लैट्स हैं, हाँ, तो हमने क्या करा, घर से बिल्कुल सटा के रख दी, हाँ। तो वो थोड़ा-सा डिस्टेंस पे रखो। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ना होना चाहिए कि गेट के बिल्कुल बराबर है। हुँ, 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 हुँ। थोड़ा-सा उसको गैप दे दो। तो ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत अच्छा होता है। इसके पीछे का क्या रहस्य है? इसके पीछे का जो रहस्य है ना, माँ लक्ष्मी की कृपा। क्योंकि जी। अगर आप अपने घर के दाहिनी तरफ, हाँ, राइट हैंड पर, हाँ। अगर आप सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित एवरी इवनिंग कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है। दीपावली पर भी हम देखा है ना, हाँ, दीपमालिका करते हैं, हाँ। लेकिन हम उसी रात्रि में करते हैं, और मैं तो ये कई बार बोल चुकी हूँ नेहा जी, कि उसी प्रकार से आपको मंथ में एक बार पूर्णिमा पर करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो है वो, जी। जैसे मैंने बताया, माँ त्रिपुर सुंदरी के लिए है, तो उस दिन आप दीप प्रज्वलित करो। दीपों अच्छा। में साक्षात ईश्वर निवास करते हैं, हुँ, तो मुख्य द्वार पर एवरी इवनिंग हुँ। आप अगर दीप लगाएँगे, हाँ। तो आपके घर में माँ लक्ष्मी, कहते हैं ना, कि प्रसन्न हो गईं। अच्छा, ये राइट हैंड साइड कैसे देखें हम? जी, एंटर करते हुए राइट या बाहर निकलते हुए राइट? एंटर करते हुए राइट। अच्छा। घर एंड में एंटर करेंगे ना, हाँ, तो ये राइट हो गया, राइट हैंड, अच्छा, राइट हैंड पर आपको दीपक अवश्य लगाना चाहिए। अवश्य लगाना है। ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि चाहे जितनी कोशिश कर लो, लोग बहुत कोशिश करते हैं कि उनका जो कारोबार है वो बहुत अच्छा चल जाए, लेकिन नहीं चल पाता। हुँ। तो इस बसंत पंचमी में ऐसा क्या उपाय करें कि उनका कारोबार बहुत अच्छा चले और जितनी वो कोशिश मेहनत कर रहे हैं, वो हुँ। मेहनत रंग लाए? बिल्कुल, बसंत पंचमी वाले दिन एक पान का पत्ता खरीद के लाएँगे, उसपे हल्दी से, हुँ, और अगर हल्दी नहीं है तो फिर कुमकुम से भी कर सकते हैं। हुँ, आप उस पर श्रीम लिखेंगी, हुँ। पान के पत्ते पर, भगवती को आप अर्पित कर देंगे। जी, जी। उसके बाद वो पान का पत्ता आप लेकर और अपने लॉकर में रख दीजिएगा, आप हुँ, अपने गले में रख दीजिएगा। हुँ। जो बिज़नेसमैन है अपने गले में रख दें, ऑफ़िस में रख दें, पर्स में रख लो, क्योंकि बाद में तो, अभी तो वो लीव्स है, हुँ, तो वो पूरी तरीके से बाद में तो वो सूख ड्राई जाएगा। होके सूख ही जानी हाँ, है। हाँ, हाँ। तो आप रख दीजिएगा, फिर जब वो ड्राई हो जाए, उसको इन्हीं नवरात्रि में ड्राई हो जाएगी वो, जी। आप उसको एक रेड कलर के कपड़े में बाँध के रख दो फिर। अच्छा, ऐसा करने से भगवती की कृपा रहती है। छोटा-सा उपाय है बहुत कारगर और है बहुत कारगर है। और बहुत आसान है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपके कारोबार में बहुत वृद्धि होगी। बिल्कुल, यहाँ पर एक उपाय और बता देती हाँ। हूँ। आप 7 गोमती चक्र, 7 कौड़ी, हुँ, पीली कौड़ी ले लेना, पीली ना मिले तो फिर उसको हल्दी में पीला कर लो। हुँ, 7 हल्दी की गाँठ, 7 इसमें आप लेंगे पीले फूल, और 16 कमल गट्टे। हुँ। ये सारी चीज़ें आप एक लाल या पीले कपड़े में बाँध लेंगे। आप मंदिर में रखेंगे बसंत पंचमी वाले दिन। आप फिर चैंट करेंगे श्रीम, श्रीम, हुँ, श्रीम, हुँ, हुँ, 108 बार मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं। हुँ। या फिर आप महालक्ष्मी मंत्र का भी चैंट कर सकते हैं। जी। उसके बाद इसको रात भर वहीं छोड़ेंगे, अगले दिन सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में हुँ, आप इसको अपने लॉकर में रख दीजिएगा। हुँ, अब ऑफ़िस ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जा सकते, आप उठाकर अपने ऑफ़िस बैग में रख दो। हुँ, जब जाओगे तब ऑफ़िस में ले जाके रख दो। हुँ। आप गल्ले पर जब जाएँगे, अपने जो भी व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, उनके लिए बताती हूँ, आप तब ले जाएँगे जब जा रहे हैं, उठाकर मंदिर से अपनी अलमीरा में रख दें और जाकर अपने वहाँ सीधे रख दें। मतलब आपको नहीं पता चलेगा कैसे आपका व्यवसाय में ना दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। अच्छा, अल्टीमेट पैसा आएगा। पैसा आएगा, मालामाल हो जाएँगे आप। बस, बस, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जिस तरह से आज डिजिटल दौर है,
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में वो लोग जो इलेक्ट्रॉनिक जगत से जुड़े हुए हैं, डिजिटल दौर से जुड़े हुए हैं, जी। वो माँ सरस्वती को कैसे खुश करें, कैसे माँ लक्ष्मी को खुश करें? बिल्कुल, उनका हम तो भी पूरा कैसे खुश काम करें? उनका तो पूरा काम ही इसी से है। जी, जी, जी। तो विशेष पूजा उनके लिए करनी है। हाँ, सुबह उठकर जैसे मैंने सभी के लिए बताया स्नान हाँ। यदि से निवृत्त होके हल्दी के पानी से आप स्नान करेंगे हुँ, और माँ के लिए पीले चावल बना लीजिएगा मीठे थोड़े से जी। और या फिर कुछ भी केसर मिक्स करके भी आप कोई स्वीट्स बना सकते हैं, घर पे हाँ, हलवा बना सकते हैं। हाँ। आप बनाइएगा भोग अपने हाथों से बनाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, हुँ, शुद्धता रहेगी हुँ, और बनाकर भगवती का भोग लगाइएगा। हुँ, साथ ही जैसा कि मैंने बताया था नेहा जी, हुँ, देवी अथर्व शीर्षम का पाठ करो। आप या मैं, हुँ। हमारा काम वो वाणी बोलने का ही है, बिल्कुल, बिल्कुल। बोलने का ही है। हुँ, तो जो भी डिजिटल से जुड़े हैं, जो भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, हाँ, सारे लोग इसको फॉलो करें। हुँ, आप देवी अथर्व शीर्षम का पाठ करें बैठकर और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी वो तिथि होती है जब इसको सिद्ध किया जा सकता है। अच्छा। रात्रि में बैठकर एक निशिता काल आता है रात्रि के 11 बजे, हुँ, उस टाइम बैठकर आप इसका अनुष्ठान कर लीजिएगा किसी गुरु के सानिध्य में। आपकी वाणी सिद्ध, अच्छा, आप जो बोलेंगे वो सच होगा। अच्छा, विशुद्धि तो एक्टिवेट होगा ही होगा, लेकिन वाणी सिद्ध हो जाती है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है, आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें। अच्छा। तो ये पाठ अब सिद्ध एक अलग चीज़ हो गई, हम लोग इसको एक्टिवेट थ्रोट चक्रा को कर सकते हैं, हुँ, डेली करो और ये जो बसंत पंचमी है, इस हुँ, दिन ज़्यादा से ज़्यादा करो, जितना कर सकते हो। जी। एक दिन ऑफ ले लो ऑफिस से, जी, 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 जी। समय की कमी है तो। बिल्कुल, तो बसंत पंचमी पे ये सारे उपाय करिए और अपने घर में सुख, समृद्धि और जो पैसों की दिक्कत है, घर में कलेश है या फिर कोई भी दिक्कत है, उन तमाम दिक्कतों का समाधान आप इस बसंत पंचमी पे कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारे विषय पर आपने बातचीत की, बहुत सारे उपाय हमारे दर्शकों को दिए, इसके लिए शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।